हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने वीडियो में लेकर आए हैं एक नया क्वेश्चन एक नए चैप्टर से। चैप्टर है हमारा सॉलिड ज्योमेट्री और क्वेश्चन आपके सामने है। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू सिलेंड्रिकल पॉन्ड विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 meter wide. In what time will the level of water in the pond rise by 21 centimeter? इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। वाटर का जो फ्लो है वह है 15 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 1 आवर में वाटर 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है। और किसके थ्रू जाता है? पाइप के थ्रू। पाइप कैसा? सिलेंड्रिकल है। तो जैसा कि फिगर में बनाया गया है एक सिलेंड्रिकल पाइप। इस सिलेंड्रिकल पाइप की लंबाई अगर हम सपोज कर लें कि 15 किलोमीटर, दैट इज 15,000 मीटर है, क्योंकि बाकी पैरामीटर मीटर में है, इसलिए 15 किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए। तो 15 किलोमीटर मीन्स 15,000 मीटर पर आवर, मीन्स 1 आवर में वाटर इस पाइप को भर सकता है अगर इसकी लंबाई हम 15 किलोमीटर, दैट इज 15,000 मीटर माने, तो वह 1 into another वाटर भर जाएगा। कितने देर में? 1 आवर में। यही इसका मतलब हुआ है। इसका ये भी मतलब हुआ कि 1 आवर में इसमें कितना वाटर आएगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर in 1 hour inside this cylindrical pipe, that is volume of cylindrical pipe। जो सिलिंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम होगा वही उसमें आने वाले वाटर का भी वॉल्यूम होगा। तो इस तरह से 1 आवर में कितना वॉल्यूम वाटर के इसमें आ सकता है वो हम निकाल सकते हैं। इसलिए वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर थ्रू सिलिंड्रिकल पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप। और ये निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच या पाई आर स्क्वायर एल। एल मीन्स इस पाइप की लंबाई। तो इस तरह से स्पीड की जो लेंथ है, स्पीड में जो लेंथ है ना 15 किलोमीटर, उसको सिलिंड्रिकल पाइप की लंबाई मान लेंगे। और डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, दैट इज 0.14 मीटर। ये डायमीटर है, तो रेडियस 0.14 का हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से पाई का मान 22/7, आर की जगह 0.14 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे। 14 सेंटीमीटर का 0.14 मीटर हो जाएगा। 0.14 मीटर अपॉन 2 कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दी। एल लेंथ था पाइप, जिसको हमने 15,000 मीटर लिया है, 15,000 मीटर। इस तरह से 1 आवर में कितना वॉल्यूम वाटर हमें मिल सकता है वो आपका निकल गया। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि एक क्यूबॉइडल शेप टैंक को भरना है, कितनी हाइट तक भरना है? 21 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ 50 मीटर है, ब्रेथ 44 मीटर है, और हाइट कितना पानी का चाहिए इसमें? 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर हाइट तक अगर क्यूबॉइडल टैंक में पानी भरेगा तो उसका भी शेप क्यूबॉइडल ही होगा, जिसकी लंबाई यानी वाटर पूरी 50 मीटर लॉन्ग उसके सरफेस पर फैलेगा। वाइड में कितना फैलेगा? 44 मीटर। और हाइट कितनी वाटर की चाहिए हमें? 21 सेंटीमीटर। तो लेंथ अगर 50 मीटर ले लें, ब्रेथ 44 मीटर ले लें, और हाइट 21 सेंटीमीटर को मीटर में बदलकर 0.21 मीटर करके अगर हम वॉल्यूम निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड वाटर इन द टैंक अप टू हाइट 21 सेंटीमीटर, और यह होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर अप टू हाइट 0.21 मीटर, 21 सेंटीमीटर का, और यह लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देंगे। तो इस तरह से कितना इस टैंक में पानी हमें चाहिए वो निकल चुका है। हाँ, what is the volume of water inside this tank, which is cuboidal in shape, can be obtained by
लेंथ 50 मीटर इंटू ब्रेथ 44 मीटर इंटू 0.21 मीटर, ये हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल गया। और 1 आवर में हमें कितना वाटर ये दे रहा है सिलिंड्रिकल पाइप, वो भी निकल गया। तो सीधे सीधे डिवाइड कर दें। टाइम टेकन टू फिल द टैंक अप टू 21 सेंटीमीटर is equal to volume of water in the tank up to height 21 centimeter upon volume of water in 1 hour through cylindrical pipe। और इस वैल्यू को अगर हम लोग भर दें तो क्या मिलेगा, 50 इंटू 44 इंटू 0.21 अपॉन वॉल्यूम इन द सिलिंड्रिकल टैंक 22/7 into 0.14/2 into 0.14/2 into 15,000। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए। नाउ 50 से कैंसिल कर दिए, 53 जा 150 20। Simple calculation. Again, remain 44 into 0.21 अपॉन 7, तो 7 को ऊपर कर दें, 2 को भी ऊपर कर दें, इस 2 को भी ऊपर कर दें अपॉन, सिंपल कैलकुलेशन जानते हैं, रिवर्स ऊपर चला जाएगा, ये भी रिवर्स ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा 22 इंटू 0.14 इंटू 0.14 इंटू 3000। नाउ 22 2 जा 44, ओके, 7 से कैंसिल आउट कर दिया जाए, 7 2 जा 14, अगेन मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 2 इंटू 0.21 इंटू 2 2 जा 4 अपॉन here 0.02 into 0.14 into 300। आफ्टर रिमूवल ऑफ डेसिमल, अगर हम डेसिमल को रिमूव करें तो 4 प्लेस नीचे है, 2 0 यहाँ है, और 2 प्लेस ऊपर, तो 2 प्लेस ऊपर डेसिमल रिमूव करें, 2 प्लेस नीचे डेसिमल रिमूव करें, और 2 0 से ये डेसिमल रिमूव हो सकता है। तो इस तरह से आपको मिलेगा 2 इंटू 21 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 14 इंटू 3। आफ्टर रिमूवल ऑफ डेसिमल इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 4 प्लेस हमें यहाँ रिमूव करना है, इस 2 0 से 2 प्लेस रिमूव हो सकता है, और 2 प्लेस ऊपर है 2 प्लेस नीचे, इस तरह से रिमूव हो गया। आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 7 जा 7 से 14 2, और इस तरह से मिलेगा 4/2, दैट इज 2 आवर्स। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बनता है। ऐसे अनेकों अनेक क्वेश्चन स्पीड पर बेस आते हैं, उनको इस तरह से आप एनालिसिस करके कर सकते हैं कि जो वाटर की स्पीड है उसमें जो लेंथ होती है वह आप ले सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया था सिलिंड्रिकल पाइप है, तो हम ऐसा सपोज कर लें कि अगर हमारा 15 किलोमीटर दैट इज 15,000 मीटर एक सिलिंड्रिकल पाइप हो, तो उसमें वाटर 1 आवर में फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ट्रेवल करके पहुंच रहा है, तो कितना वाटर इसमें आएगा इनसाइड द सिलिंड्रिकल पाइप,
वो हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, पाई आर स्क्वायर एच या पाई आर स्क्वायर एल, जैसा कि यहाँ हमने यूज किया। डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया था तो उसको मीटर में बदल दिया गया, क्योंकि कैलकुलेशन में सेम यूनिट में होना चाहिए, इसलिए किलोमीटर को मीटर में बदला गया। जहाँ डायमीटर सेंटीमीटर में था उसको मीटर में बदला गया। इस तरह से इस क्वेश्चन के दो पार्ट, कितना वाटर की नीड है, 21 सेंटीमीटर हाइट वाटर क्यूबाइडल टैंक बनाना चाहिए, तो हम पूरी लेंथ ऑफ टैंक, ब्रेथ ऑफ टैंक इंटू हाइट ऑफ वाटर ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिया गया था। और 1 आवर में कितना पानी या पाइप दे सकता है वो हमने निकाल लिया, फिर डिवाइड कर देने से ये रिजल्ट आ गया। थैंक यू वेरी मच।